अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। दशहरा त्यौहार तक मिशन भगीरथा के 100% काम मुकम्मल कर लें। फ्लोराइड और एजेंसी इलाकों में खुसूसी तवज्जो देने ओहदेदारों को वज़ीर आला की हिदायत। धान के किसानों को अक्ल तरीन कीमत में 30 रुपये इजाफा। मिलर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ वजीर फाइनेंस का जायजा इजलास। बीवी के कत्ल में मुलविस शौहर गिरफ्तार। शराबी बीवी से तंग आकर शौहर का इक़दाम। और बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में मकान में आतिशज़दगी का वाक़या। सिलेंडर फट पड़ा, 4 अफराद जख्मी। पहली मंजिल पर साजो सामान जलकर खाकिस्तर। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात से 4 महीने कबल मिशन भगीरथा स्कीम के काम मुकम्मल किए जाएं। प्रगति भवन में आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि अगर घर घर पीने का पानी फराहम नहीं किया गया तो वोट नहीं मांगेंगे, लिहाजा जंगी खतूत पर काम किए जाएं। वज़ीर आला ने कहा कि अहम काम 95% मुकम्मल हो चुके हैं। देहातों में घर घर नल कनेक्शन की फराहमी और दीगर दाखिली कामों के लिए वक्त का तयन करते हुए इसे मुकम्मल करें। वज़ीर आला ने कहा कि फ्लोराइड इलाकों और एजेंसी इलाकों के अजला में खुसूसी मनसूबाबंदी के तहत काम किया जाए। इन्होंने कहा कि दशहरा त्यौहार तक 100% काम मुकम्मल किए जाएं। अगर कोई मसला पैदा हो तो फौरन इसकी यकसुई की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि इस प्रोग्राम का आगाज़ पर मुख्तलिफ तनकीदें की गई थी, लेकिन बाद में इसे मुल्क भर से सताइश मिल रही है। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क की आवाम की प्यास बुझाने के लिए भी वही रहनुमाई करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि प्रोजेक्ट की तकमील अहम नहीं है, इसकी निगरानी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर फाइनेंस राजेंद्र ने तेलंगाना हुकूमत ने 3 लाख मैट्रिक टन चावल तमिलनाडु को फराहम करने से इत्तेफाक किया है। सेक्रेटरीट में राइस मिलर्स एसोसिएशन के साथ जायजे इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि धान की काश्त करने वाले किसानों को अक्ल तरीन कीमत से 30 रुपये इजाफे फराहम करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। इन्होंने बताया कि IKP सेंटर्स के तहत अब तक 3 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। किसानों को मजीद फ़ायदा पहुंचाने के लिए मिलर्स से बातचीत की गई है। अगर किसान मिलर्स को धान फरोख्त करेगा तो इसे अक्ल तरीन कीमत से 30 रुपये इजाफा मिलेंगे। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि हुकूमत ने पहले ही ब्लैक लिस्टेड मिलर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि तमाम मिलर्स को उनकी गुंजाइश के मुताबिक धान फराहम किया जाएगा। मिलर्स 2 माह के अंदर हुकूमत को चावल फराहम करेंगे। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि अगर मिलर्स की जानिब से किसी किस्म की बेकायदगी की जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने इत्तला दी है कि एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए फ़ीस दाखिल करने की तारीख में तोसी की गई है। बोर्ड ने बताया कि 25 अप्रैल तक सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की फ़ीस दाखिल की जा सकती है। तुलबा, वालिदैन और कॉलेज से नुमाइंदगी हुसूल होने के बाद बोर्ड ने इसको नज़र में रखते हुए तारीख में तोसी का फैसला लिया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर तेलंगाना के तमाम ज़िले कलेक्टर्स ने सिद्दीपेट का दौरा करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का जायजा लिया। बिलखुसूस मंगूर में हरितहारम प्रोग्राम के तहत इलाकों को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया। अर्थ डे के मौके पर कलेक्टर्स ने हलफ लिया कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हरितहारम प्रोग्राम के तहत तेलंगाना को सरसब्ज व शादाबी में तब्दील किया जाएगा। बदलते हुए माहौलियात से ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ सरसब्ज व शादाबी के ज़रिए ही मुमकिन है। कलेक्टर्स ने अहद किया कि सिम्त तेलंगाना में शऊर बेदारी की जाएगी।
रियासत में आम इंतखाबात से कबल पंचायत इंतखाबात होंगे या नहीं, मुख्तलिफ गोशों में कयास आराइयाँ जारी हैं। बजट इजलास के दौरान वज़ीर आला ने ऐलान किया था कि जुलाई में इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे, लेकिन मौजूदा हालात में जुलाई में इंतखाबात मुमकिन दिखाई नहीं दे रहे। बजट इजलास में मंजूर शुदा पंचायत एक्ट को अभी तक गज़ट में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन जुलाई में इंतखाबात मुनक्किद करने के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एदाद व शुमार रवाना करते हुए बताया कि रियासत में जुमला 12,751 ग्राम पंचायत हैं, जबकि 1,13,380 वार्ड्स होंगे जिसके लिए इंतखाबात कराए जाएंगे। दूसरी तरफ टीआरएस पार्टी सतह पर इंतखाबात के लिए कोई तैयारियां नहीं की जा रही हैं, क्योंकि टीआरएस सरकार नहीं चाहते कि आम इंतखाबात से पहले पंचायत इंतखाबात मुनक्किद किए जाएं। जहां तक पंचायत एक्ट का सवाल है, गज़ट में इसको शामिल करने के बाद क़वायद और शराइत की तैयारी का अमल होगा। सबसे अहम बात, इस एक्ट पर अमलावरी के साथ ही मौजूदा इलेक्शन कमीशन को तहलील किया जाना है और नए रियासती इलेक्शन कमीशन को तश्कील देना है। इन तमाम बातों को नज़र में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि पंचायत इंतखाबात तात्तुल का शिकार बन सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत के एडवोकेट जनरल कौन हैं, इसका पता लगाना मुश्किल हो चुका है। कांग्रेस के 2 अरकान असेंबली की रुकनीत मनसूखी के मुकदमे के दौरान हुकूमत के एडवोकेट जनरल डी प्रकाश रेड्डी ने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया था, लेकिन इस मामले में हुकूमत ने अब तक इस्तीफ़े को ना तो कबूल किया है और ना ही इसे मुस्तरद किया। लेकिन इसका खुलासा होने तक फ़िलहाल डी प्रकाश रेड्डी को हुकूमत के एडवोकेट जनरल तस्वुर किया जा रहा है, लेकिन डी प्रकाश हुकूमत की तरफ से किसी भी मुकदमे की पैरवी नहीं कर रहे। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि वज़ीर आला ने इनको मनाने के लिए काफ़ी कोशिशें की हैं, लेकिन वो अपने फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करना नहीं चाहते। पार्टी ज़राए के मुताबिक कांग्रेस के 2 अरकान की रुकनीत की मनसूखी के मामले में डी प्रकाश ने वज़ीर आला को तवज्जो दिलाई थी कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कांग्रेस रुकन असेंबली जिमिन रेड्डी ने कहा है कि किसानों को दी जाने वाली 4,000 रुपये इमदादी रकम से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं। इनको मुनाफा बख्श कीमत फराहम करने पर ही उनके साथ इंसाफ होगा। मीडिया से बात करते हुए जिमिन रेड्डी ने कहा कि धान की काश्त करने वाले किसानों को 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन धान की कीमत फ़ी क्विंटल 1,590 रुपये है, जो किसानों के लिए नुकसान का बाइस है। कम से कम इसकी कीमत 2,000 रुपये होनी चाहिए। जिमिन रेड्डी ने कहा कि इमदादी रकम के साथ साथ मुनाफा बख्श कीमत फराहम की जाए। इन्होंने कहा कि रियासत में 20-30% कौलदार किसान हैं जो इमदादी स्कीम से महरूम हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि यह रकम कौलदार किसानों को दी जाए। टीआरएस के रुकने कौंसल रामलू नायक ने कहा है कि केसीआर सुनहरे तेलंगाना की तर्ज पर सुनहरा हिंदुस्तान बनाने के लिए ही तीसरे महाज की तश्कील की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना में जिस तरह किसानों को हर तरह की मराद दी जा रही हैं, वो पूरे मुल्क में किसी भी रियासत में नहीं दी जा रही, जिसको देखकर कांग्रेस और बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और तीसरे महाज को लेकर केसीआर को बदनाम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बस यात्रा के जरिए इख्तिदार हासिल करने का ख्वाब देख रही है, जो कभी पूरा नहीं होगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस कमेटी को हिदायत दी है कि वो तेलंगाना में जारी गैर कानूनी रेती मुंतकली के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखें। पंजाब के वजीर नवजोत सिंह सिद्धू की तेलंगाना हुकूमत की सताइश के बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने राहुल गांधी से शिकायत की थी, जिस पर राहुल गांधी ने मकतूब रवाना करते हुए कहा कि गैर कानूनी रेती मुंतकली के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस जो जद्दोजहद कर रही है वो काबिल सताइश है। इन्होंने तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की बस यात्रा को जारी रखने की हिदायत दी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने महाराष्ट्र के उदगीर में जलसे तहफ़्फ़ुज़ शरीयत से खिताब करते हुए कहा है कि मुसलमानों को शरीयत पर अमल करने की तलकीन की। इन्होंने कहा कि उन्हें दस्तूरी आज़ादी हासिल है और इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि शरीयत को अपनी तबीयत पर गालिब करें, क्योंकि शरीयत फितरत है
और इसमें किसी तब्दीली या मदाखलत को उस वक्त रोका जा सकता है जब मुसलमान शरीयत पर इखलास के साथ अमल करें। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत तमाम मुहाज़ों पर नाकाम हो गई है और इन्होंने कहा कि मोदी के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं और मुल्क भर में फ़िरका परस्तों की हौसला अफजाई की वजह से मुसलमानों और दलितों पर मुजालिम किए जा रहे हैं। सदर मजलिस ने कहा कि जम्मू के इस्मत रेजी के मुलजमीन की तायद में बीजेपी के विज़रा रैली निकाल रहे हैं, जिसका जवाब मोदी को देना चाहिए। जम्मू का वाकया हुआ, यहाँ पर तमाम लोगों ने मिलकर एक जुलूस निकाला जिसमें हमारे हिंदू भाई भी थे, दलित भाई भी थे, दंगल समाज के हमारे भाई थे, सबने मिलकर निकाला। और ये भी समझिए कि उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए मुकदमा लड़ने वाली वकील हमारी एक हिंदू बहन है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करने वाले सबसे बड़ा ऑफिसर एक हिंदू ऑफिसर है, मगर बीजेपी सरकार में बीजेपी के मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि पकड़ने वाले गलत पकड़े गए। मैं मोदी हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं कि आप हमको बताइए रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या है। आप बताओ रेडिकलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है। और रेडिकलाइजेशन का मतलब यह है कि मुस्लिम नौजवानों पर नजर रखी जाए। क्या रेडिकलाइजेशन का मतलब यह है कि हिमायत बेग पे झूठा इल्जाम लगा दिया गया और कोर्ट ने कहा कि वो उस बेकरी के ब्लास्ट में शामिल नहीं है। रेडिकलाइजेशन का लेटर लिख रहे हैं कि क्यों नौजवान आईसिस से मुतासिर होता है। हम मिस्टर मोदी की गवर्नमेंट को कहना चाह रहे कि हिंदुस्तान में मुसलमान आबादी 17 करोड़ है 2011 के सेंसस के मुताबिक। 17 करोड़ में अगर 65% नौजवान है तो करीब 10.5 करोड़ 10.5 करोड़ नौजवानों में से सिर्फ 60 वो आईसिस के पास गए, उसमें से 30 या 40 तो बाहर की मुमालिक से गए। और यही आईसिस के खिलाफ जितने उलमा इकराम यहां पर बैठे सबने उसके खिलाफ फतवा दिया था, सबने फतवा दिया, कहा कि आईसिस का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हम वजीर आजम को पूछना चाह रहे हैं कि आप रेडिकलाइजेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये कौन लोग हैं जो गाय के नाम पर इतना रेडिकलाइज हो गए कि अखलाक की जान को ले लिया। ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो गए कि पीरू खान को मार मार कर जान ले ली। ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो गए कि हाफिज जुनैद को, जो पिछले साल रमजान की तरावी मुकम्मल करने के बाद नए कपड़े खरीद कर ट्रेन में जा रहा था तो उसको चाकू से मार दिया। ये मारने वाले की तरह रेडिकलाइज क्यों हुए मिस्टर वजीर आजम? आप बताइए कौन लोग हैं जो रेडिकलाइज इतने हो गए कि 8 साल की बच्ची का रेप किया? आप बताओ रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या है फिर? क्या ये रेडिकलाइजेशन नहीं है? इसीलिए इंशाअल्लाह ताला आज दलितों के लिए, अक़लियतों के लिए, ओबीसी भाइयों के लिए, कमजोरों के लिए, खवातीन के लिए हिंदुस्तान में एक नया पॉलिटिकल फ्रंट उभरना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान की आवाम आज बेचैन है क्योंकि हिंदुस्तान के वजीर आजम अब कुछ नहीं कर सकेंगे सिवाय भाषण के, सिवाय वो अब कुछ नहीं चलने वाला है। अब लंदन भी जाके आ गए, कहां जाके आते जाओ आप, 1 साल है, पूरी दुनिया चले जाओ आप, कुछ होने वाला नहीं। अब आपका टाइम आ चुका है, 19 का इंतजार है और मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की आवाम एक होकर इन तमाम ताकतों को जिन्होंने 4 साल का इनको अरसा मिला, कुछ नहीं किए, नोटबंदी करके हमको बर्बाद किया, जीएसटी लाया तो आज लोग परेशान हैं, नौजवानों से बोला 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरी नौजवान को नहीं मिलती। वादा किया था कि पाकिस्तान को कुछ ऐसा वैसा कर दूंगा, बिरयानी नहीं खिलाऊंगा,
आर्मी की बेस पर हमला हो गया, सिपाही मारे जा रहे, हर महाज पर मोदी गवर्नमेंट फेलियर है और ये फेलियर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मगर आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। यकीनन तकलीफ होती है जब मक्का मस्जिद का फैसला सुनते हैं, यकीनन तकलीफ होती है जब नरोदा पाटिया का फैसला सुनते हैं और दिल से एक ही सदा निकलती है कि अल्लाह तू हमारे लिए काफी है, तू देख ले हमको। अल्लाह हमको इसलिए सताया जा रहा है कि हम तेरे हबीब के नाम लेवा हैं। अल्लाह हमारे लिए काफी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और अल्लाह जालिमों को खत्म करेगा, अल्लाह मजलूमीन का साथ देगा। मैं हमारे दलित भाइयों से भी अपील कर रहा हूं कि हुकूमत दलितों के लिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑर्डिनेंस ला सकती थी मगर सिर्फ जबानी बाबा साहिब की बात करती है। मैं दलितों से भी कह रहा हूं कि आओ हम और आप मिलकर ये तमाम लोगों से, ये सावरनाओं से, ये तमाम ताकतों से मिलकर हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाएंगे। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के कठवा की रहने वाली कमसिन लड़की आसिफा की इस्मत रेजी और कत्ल करने के खिलाफ 2 रैलियां निकाली गईं। एहतजाजियों ने काती अफराद के खिलाफ 40 दिन के अंदर मुकदमा चलाकर उन्हें चौराहे पर फांसी देने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने बसूरत दिगर बड़े पैमाने पर एहतजाज करने की धमकी दी है। अलावाजी एहतजाजियों ने खवातीन की सलामती के लिए सख्त कानून वाज़े करने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने जबरदस्त नारेबाजी की। हुकूमत ने बेघर अफराद को डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने का ऐलान किया। लाखों बेघर खानदान इसके लिए आस लगाए बैठे हैं। डबल बेडरूम स्कीम से कबल मुत्तहदा रियासत में JNNURMM के तहत मकानात तामीर किए गए, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी इस्तिफादा कुरिंदों को ये मकानात अलॉट नहीं किए गए। पेश है कैमरामैन काशिफ अली खान के साथ 4TV ब्यूरो की ये रिपोर्ट। तश्कील तेलंगाना के बाद हुकूमत ने बेघर अफराद को डबल बेडरूम मकानात देने का ऐलान किया। महदूद तौर पर ये मकानात तामीर भी किए गए, लेकिन सालाना 3 लाख मकानात का जो निशाना था वो गुज़िश्ता 4 साल के दौरान पूरा ना हो सका। डबल बेडरूम मकानात की फराहमी से हटकर मरकजी स्कीम JNNURM जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन के तहत मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में 10 साल कबल जो मकानात तामीर किए गए थे वो अब तक मुस्तहकीन को अलॉट नहीं किए गए। उपगुड़ा एक्स सर्विसमैन कॉलोनी में JNNURM के तहत 2008 में 300 मकानात तामीर किए गए। इन मकानात की तामीर पर 10 करोड़ 44 लाख रुपए का खर्च आया, जिसमें 5 करोड़ 22 लाख रुपए मरकजी सरकार ने अदा किए। इस्तिफादा कुनिंदगान ने 1/3 यानी 30% रकम जमा की थी। इन 300 मकानात को अब तक किसी भी इस्तिफादा कुनिंदगान को अलॉट नहीं किया गया। मकानात कई साल से खाली पड़े हुए हैं। ये अब गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों का अड्डा बन चुके हैं। रात के औकात शराब व शबाब की महफिलें लगती हैं। कई मकानात पर गैर मजाज काबिजीन, जिनमें ज्यादा मुकामी समाजी व सियासी कारकुन शामिल हैं, का कब्जा है। मुकामी लोगों ने बताया कि हुकूमत ने इन मकानात की तामीर के लिए उनसे अराजी हासिल की थी और ये वादा किया था कि 7 या 8 माह में अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 70 साल से आए हम लोग, हम लोगों को घर नहीं है बोल के सोच लेके बैठ गए, तो देते बोल के बोले वो पूरा गिरा दिए बाद फिर देते बोल के बोले से 7 महीने में करती बोल के बोले, अब तक नहीं करे। हम लोग देख रहे सब जने कहाँ के किधर कैसे आ रहे जा रहे देख रहे जा रहे। क्या बोलना कि क्या है कि वो लोगों को बोले तो तुम लोगों का जमींदार है बोल के, तो तुम लोग देखना बोल के बोले, अब तक नहीं दिए। अब क्या देख रहे, वाच में भी नहीं, कुछ नहीं है। अब क्या पत्रा भी लेके जा रहे, अब क्या करेंगे? पूरा सोप हो गए, अब वो आधा हो गए, आधा बनने का है, अब तक नहीं दिए। अब क्या करना, अब की क्या है कि समझ नहीं। कई साल गुजर चुके, गैर समाजी अनासिर ने इन मकानात की खिड़कियां, दरवाजे, वाटर और इलेक्ट्रिक पाइपलाइन तक उखाड़ दी और इसे लेकर चलते बने।
उपगुड़ा की तरह कंदीकल गेट में JNNURM के तहत 2008 में 48 मकानात तामीर किए गए। मकानात की तकमील के बाद इसका अलॉटमेंट नहीं किया गया। इस खुसूस में बल्लागुड़ा मंडल के तहसीलदार से इस्तिफसार किया गया। तब उन्होंने बताया कि मुत्तहदा रियासत में कांग्रेस दौरे हुकूमत में इन मकानात को तामीर किया गया, लेकिन ताहाल उनका अलॉटमेंट नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि JNNRUM एक मरकजी स्कीम है जो रियासतों के ताउन से चलाई गई थी। ताखीर की वजह रियासत की तकसीम हो सकती है। कायदे मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने इन तामीर शुदा मकानात से मुतालिक रियासती असेंबली में मसले को उठाया था। हुकूमत ने बहुत जल्द इनके अलॉटमेंट का तयखुन दिया। इन मकानात में कचरा गिलाजत पाई जाती हैं। चंद पर गैर मुतल्लिका अफराद काबिज हैं। चंद मकानात पर TRS के मुकामी लीडरों ने जबरन कब्जा कर लिया है। रात के मशागिल यहाँ अंजाम दिए जा रहे हैं। मकानात के अलॉटमेंट में मजीद ताखीर की गई तो इस बात का कवी अंदेशा है कि मकानात खंडेर में तब्दील हो सकती हैं। रुकन असेंबली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने गुड्डी मलकापुर के इलाके अलोरी, सीताराम नगर और साई नगर में आंगनवाड़ी स्कूल्स का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर महकमे तालीम और कलेक्ट्रेट के ओहदेदारों के अलावा मुकामी रुकने बलदिया राजेंद्र यादव मौजूद थे। संगारेड्डी के 104 साला कदीम आम के बाग में करीब 460 अक़साम के आम के दरख्त पाए जाते हैं। इस बाग को अली बाग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब इसे FRS फ्रूट रिसर्च सेंटर से मौसूम किया गया है। इसे बैनुल अक़वामी शहरियत हासिल है। ये बाग जुनूबी हिंद का सबसे बड़ा आम का बाग है। मुल्क में जितने अक़साम के आमों की पैदावार होती है वो सब इस बाग में भी पैदा होते हैं। जहाँ 4600 अक़साम के आम के दरख्त हैं, यहाँ आम खरीदने के लिए कई रियासतों से लोग आते हैं। वनस्थलीपुरम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हयात नगर, पेद्दा अंबरपेट और आउटर रिंग रोड के इलाकों में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस मौके पर पुलिस ने 10 अफराद पर केस दर्ज करते हुए 4 लॉरियां, 3 कारें और 3 DCM गाड़ियों को जब्त कर लिया। पुलिस मुलजिमीन की काउंसलिंग और ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद उनकी गाड़ियों को वापस लौटा देगी। लंगर हाउस पुलिस हुदूद में हफ्ते की शब एडिशनल DCP वेंकटेश्वरलू की निगरानी में 250 पुलिस मुलाजमीन के साथ घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। तलाशी के दौरान 7 रोडी शीटर्स, 11 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा दस्तावेजात ना होने पर 30 मोटर बाइक्स और 2 ऑटो को जब्त किया गया। पंजागुट्टा पुलिस हुदूद में MS मक्ता के इलाके में घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। तलाशी के दौरान दस्तावेजात ना होने पर 36 मोटर बाइक्स और 4 ऑटोस को जब्त किया गया। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़े भोलानगर के एक मकान में आग लगने से 4 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब घर के अफराद तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे। इस दौरान सिलेंडर भी फट पड़ा, जिसकी वजह से पहली मंजिल पर रहने वाले 4 अफराद जख्मी हुए और दूसरा साजो सामान भी जलकर तबाह हुआ। ग्राउंड फ्लोर पर मामूली नुकसानात हुए हैं। शहर के 3 फायर ब्रिगेड्स ने कोशिश करके आग पर काबू पाया है। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। बंजारा हिल्स पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। मेलार्दियोपल्ली पुलिस ने अपनी बीवी का कत्ल करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसने रियासत अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले सिक्योरिटी सुपरवाइजर पुलक बोरा को गिरफ्तार किया। इन्होंने बताया कि मुलजिम की बीवी नशे की आदी थी और वो नशे की हालत में अपने शौहर को हरासा किया करती थी, जिस पर उसने 21 अप्रैल को इसका कत्ल कर दिया। इन्होंने बताया कि मुलजिम ने बीवी का कत्ल करने के बाद उसकी साड़ी से फांसी लेने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। दशहरा त्यौहार तक मिशन भगीरथा के 100% काम मुकम्मल करने, फ्लोराइड और एजेंसी इलाकों में खुसूसी तवज्जो देने,
ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। धान के किसानों को अक्ल तरीन कीमत में 30 रुपए इजाफा। मिलर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ वजीर फाइनेंस का जायजा इजलास। बीवी के कत्ल में मुलविस शौहर गिरफ्तार। शराबी बीवी से तंग आकर शौहर का इक़दाम। और बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में मकान में आतिशज़दगी का वाक़या। सिलेंडर फट पड़ा, 4 अफराद जख्मी। पहली मंजिल पर साजो सामान जलकर खाकिस्तर। खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।